इसीलिए हर एक विश्वासी जो खुदा के लिए चल रहा है, दाऊद वो कह रहा था, he was just a shepherd and God made him a king. रूथ जो खेत में वो काम कर रही थी, वो खेत की मालकिन बन चुकी थी वो, क्योंकि खुदा पे वो विश्वास रखती थी. She was a faithful servant. आज मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसे आचरण आपके हैं कि नहीं. मैं अपने पिताजी को देखा हूं, छोटा से, कोई भी अगर मेरे पिताजी के पास आए, कभी भी, वो कभी भी खाली हाथ जाते, किसी को नहीं भेजा है. मेरे पिताजी का दिल बहुत बड़ा था, इसीलिए हम लोग झगड़ा करते थे घर पे कभी कभी, क्योंकि मेरे पिताजी कभी कभी ऐसा करते थे जब हम लोग छोटे थे कि दूसरे लोगों के लिए इतना कर देते थे कि हम लोग के लिए कम पड़ जाता है. हम लोग घर में झगड़ा करते थे कि उसके लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है, हम तो लड़ते थे पापा से. ये नहीं समझ पाते थे कि खुदा जब एक इंसान को छूता है, उसको अपने तरह ही बना देता है. और वो अगर खुदा है, हम लोग को वो चेहरा खोद के अगर दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपके आचरण को भी खोद रहा है, तैयार कर रहा है कि वो आप अगर दिखे तो आपको देख के कह सके कि इसके बाप है सर्वशक्तिमान ईश्वर. और वचन भी हम लोग को यही सिखा रहा है. और गहराई में हम लोग थोड़ा सा जाते हैं. आइजाया चैप्टर 58 वर्सेस 6. Is it not this kind of fasting I have chosen, to loose the chain of the injustice, to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free, and to break every yoke? Is it not to share your food with the hungry, and to provide the poor wanderer with shelter? उपवास करके कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने हाथ को खोल नहीं पाए. प्रभु कह रहा है कि मुझे वो उपवास की जरूरत नहीं है कि अपने आप को नहीं खिला रहे. मुझे वो उपवास की जरूरत है जो उपवास में एक विश्वासी कभी देखता है कि किसी के संग अगर अनजस्ट हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके साथ खड़ा होता है कि अन्याय उसके साथ ना हो. जो विश्वासी अगर देख रहा है कि उसके बदन में बहुत ज्यादा कुछ चढ़ाया हुआ है और वो चल नहीं पा रहा है, वो आत्महत्या करने का सोच रहा है, आपने थोड़ा सा, मैं बहुत परिवार को ऐसा जानता हूं जो स्पॉन्सर करते हैं दूसरे परिवार को, कि उसके बच्चे के पढ़ाई को उसके बच्चों को पढ़ाई करवा नहीं पा रहे, काम में लगा दिया, लेकिन वो आदमी आके उसे निकाल के उसको माँ बाप को कहा कि तुम ये बच्चे को पढ़ाओ, हम पैसा देंगे. दिस इज टू अनटाई द कॉर्ड्स ऑफ द योक. জোয়াল যেটা ভারী হয়ে পড়ে সেটাকে কম করা. আমার বাক্যের মধ্যে বলছে টু সেট দি অপ্রেস ফ্রি, जिसको दबाया जा रहा है, जो फंस के है उसको छुड़वाना. अगर कोई फंस के है, आपके नजर में आपके भाई अगर फंस के कर्जा में डूबा हुआ और वो डूबते ही चले जा रहा कर्जा में, आप देखिएगा कि एक कर्जा को पे करने के लिए इंसान 2-3 कर्जा बना लेता, वो फंसता ही चले जाता है. He is oppressed. फिर उसे दबाया जाता है क्योंकि वो दे नहीं पा रहा. To set the oppressed free, यही काम विश्वासी लोग का है. फिर वचन में कह रहा है to break every yoke, हर एक ज्वाल को तोड़ देना, हर एक योक को तोड़ देना जो आपकी कंधा पे चढ़ाया गया है. Is it not to share your food with the hungry? क्या मैंने ये नहीं कहा कि जो भूखा है उसको खिलाओ अपना खाना? To provide the poor wanderer with the shelter, जो बेघर है उसको घर देना, क्या मैंने ये नहीं कहा? हम लोग क्या विश्वासी ये कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ दुआई कर रहे हैं? हम लोग के काम है कि नहीं है? आज मैं सबके पास ये प्रश्न जानना चाहता हूं. Are you living in self-indulgence or are you living for others? Are you doing enough to serve God, to please Him, or you are not doing at all?
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ कुछ है विश्वासी लोग जो कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं खुदा आप लोग से बहुत प्यार करता है। आपके जीवन में तकलीफ बहुत है, लेकिन देखिए दरवाजा भी वही खुलता है। आज के टाइम में आपके घर में किसी किसी के पास काम नहीं है, लेकिन आप भूखा नहीं मर रहे क्योंकि आपने कुछ अच्छा किया, इसीलिए भी बैठ के आप खा रहे हैं। इसको टूटने मत दीजिए। जब कर रहे हैं तो आनंद के साथ कीजिए, जब दे रहे हैं तो आनंद के साथ दीजिए। मैं तो, आपको मालूम है, मैं ऐसे एक विश्वासी हूं जो पहले से ही सोसाइटी के बहुत विरुद्ध था। मैं कभी सोसाइटी में जेल हो ही नहीं पाया। जब मैं बच्चा भी था, मेरे जितने भाई बहन था, मेरे भाई बहन लोग जब खेलता था, दे नेवर यूज्ड टू टेक मी। फिर ऐसे भी एक समय आया जब मेरे घर से सब थोड़े से प्रॉब्लम हुआ था, मैं अकेला था ये रूम में, और मैं दीवार के संग खेलता था क्योंकि मेरा एक छोटा भाई था, मेरा छोटा भाई हमसे अलग हो गया था, एंड आई वाज ऑल अलोन प्लेइंग। और मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे दौरान आया कि मैं एक ऐसी चीज समझ गया कि इट इज ऑल वर्थलेस जिसके पीछे इंसान लोग भाग रहे हैं। पूरा जिंदगी लगा दी एक घर को मॉर्गेज को पे करने में, और जब तक वो पे किए उसको भोग वो नहीं कर पा रहे, लेकिन उससे बच्चे लोग कर, जो बच्चे लोग उसको कमाया भी नहीं। इसीलिए जो बच्चा कमाया नहीं उसको मालूम नहीं रहता कि इसका वैल्यू क्या है। इसीलिए जो बच्चा कभी कमाया नहीं, उसके हाथ में अगर 1000 रुपया भी दीजिएगा वो नष्ट कर देगा, क्योंकि वो कभी कमाने ने सिखा ही नहीं। इसीलिए जो कोई भी हर एक चीज के लिए दौड़ता है, भागता है, वो उसे पाता ही नहीं है, दूसरा कोई पाता है, और जो पाता है उसके लिए वो। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके पास नहीं है तो एकदम नहीं है, जिसके पास है तो बहुत है। और जिन लोग के पास है, आई डोंट थिंक दे डिजर्व इट। और जिन लोग के पास हु आर डिजर्विंग, उन लोग के पास कुछ नहीं है। जिसे पाना चाहिए वो नहीं पाता, जो नहीं पाना चाहिए वो पा जाता। देयर इज अ डिसबैलेंस, अ इविल वर्किंग इन दिस वर्ल्ड। लेकिन वो उसी की जिंदगी में होता है जो सच्चा खुदा को ढूंढ नहीं पाता। और सच्चा खुदा कहीं ना कहीं हम लोग को ढूंढ के निकाला अपनी योजना के लिए, क्योंकि ये डूबते हुए नाव को, ये डूबते हुए नाव से वो इंसान लोग को बचाना चाहता है जो कोई भी ये नाव में है। ये दुनिया में हम लोग सब है, यार ये दुनिया डूब रहा है, लेकिन खुदा हम लोग को बचाना चाहता है विद अ लाइफ बोट, एंड द लाइफ बोट इज द गॉस्पेल। कि जो कोई भी विश्वास करके इसकी अनजाय चलता है वो कभी मरता नहीं है, लेकिन जीवन पाता है। ये दुनिया एक सपना है, और ये सपना को पाने के लिए इंसान जिंदा भी नहीं रहता। पा तो जाइएगा लेकिन भोग नहीं कर पाइएगा। इसीलिए ये दुनिया के बारे में घर बनाना, ये सोचना, वो सोचना, इट इज यूजलेस। इफ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट टू प्लीज द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द रेस्ट। उसे मालूम है कि तुमको कैसे करके ये जर्नी को खत्म करना है। यू आर अ ट्रैवलर, यू आर अ स्ट्रेंजर इन दिस वर्ल्ड। जब इस दुनिया में आए थे तुम्हारा ना नाम था, ना शौहरत था, ना कुछ था। सब कुछ तुम्हारे वो बाप से मिला जो बाप तुम्हें इस दुनिया में लेके आए, और वो छिन जाता है इस दुनिया के साथ जब हम लोग मरते हैं। लेकिन खुदा ने हम लोग को उससे भी बाहर में कुछ दिया है, दैट इज द गॉस्पेल। इफ यू हैव द गॉस्पेल रिटन इन योर हार्ट, आई एम टेलिंग यू, रिवॉर्ड इज वेटिंग व्हेन द क्राइस्ट कम्स। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। हर एक भविष्यवक्ता जो ने भविष्यवाणी की है, हर एक भविष्यवाणी सच हुआ। और आखिरी भविष्यवाणी में हम लोग अगर गुजर रहे हैं, वो आखिरी भविष्यवाणी वो आएंगे जब हर एक इंसान लोग कहेंगे कहां है, वो आएंगे। जब हर जगह में हर एक विश्वासी को मारा जाएंगे, वो आएंगे। और इसीलिए हम लोग जीते हैं मसीह के लिए, मरते भी हैं मसीह के लिए। ये जीवन में कुछ बचा हुआ नहीं है।
एक बहुत खूबसूरत हिंदी गाना है, थोड़े आंसू है थोड़े हंसी भी है, सब कुछ मिला के हम लोग की जिंदगी होता है, दुख तकलीफ आनंद। हम लोग बहुत स्टोरीज मूवीज देखते हैं और मूवीज में एक पर एक हम लोग स्टोरीज सुनते हैं, लव स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्ट राइटर इज गॉड, जो हर एक जीवन को ऐसे लिखते हैं जिसके द्वारा कितने इंस्पायर्ड मूवीज बनता है, जो पिक्चर को देख के हम लोग सब प्रेरणा पाते हैं, क्योंकि वो लिखता है। इसीलिए आपके तकदीर भी वो ही लिखेगा। डाल दीजिए। खुदा आप लोग को आशीष दे और याद रखिएगा कि अगर कोई भी भाई है, जितने कर सकिएगा कीजिए और आनंद के साथ कीजिए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम लोग कुछ कोटेशन बाकी है जो हम लोग आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कोटेशंस है, आप लोग देख लीजिए। मेरे जीवन में इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल, मैं सीखा हूं कैसे। I have learned to give not because I have much, but because I know exactly how it feels to have nothing. हम लोग तभी देने सीखते हैं जब मेरे पास ज्यादा है, इसीलिए नहीं। हम लोग इसीलिए देने सीखते हैं क्योंकि मालूम है जब खाली रहना कितना दुख मिलता है, जब कुछ नहीं है तुम्हारे पास, जब कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। वो बेबसी जो इंसान ने खुद अपने जिंदगी में देखा है वही समझ सकता है वो बेबसी। और इसीलिए खुदा भी अगर हम लोग से कुछ कराना चाहता है तो वो बेबस करता है हम लोग को कभी कभी, कि हम लोग बेबस इसीलिए होते हैं कि दूसरे की बेबसी हम लोग समझ सके। हम लोग तकलीफ इसीलिए पाते हैं कि दूसरे की तकलीफ को हम लोग संभाल सके। और मेरी जिंदगी में खुदा ने ऐसे ही किया। मैं एक ऐसे जगह में 8 महीना था जहां पर ही कुछ नहीं था, मेरे अपने कोई नहीं था, और मैं रोज रोता था, टॉयलेट में रोता था, हर एक जगह में रोता था। यहां पर जीवन को बदलते हुए मैंने देखा अपने जिंदगी में, कहां से खुदा ने कहां लेके आया, क्या था और क्या बना चुका वो। और आज मैं कहता हूं, जब मैं अपने बेबसी को देखता था, जब मैं बेबस था, जब मैं तकलीफ में था, कि उससे जाना मुझे बहुत जरूरी था कि मैं समझ पाऊं खुदा के काम या उसके खादिम बन पाऊं। हालेलुया। The generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Proverbs chapter 11:25 खोल लेते हैं। Proverbs chapter 11:25 says, A generous person will prosper. जो देना जानता है वो उसे आशीष से भर जाएगा, उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगा। He will prosper in all his ways, क्योंकि वो देना जानता है, वो छोड़ना जानता है, वो जो पसंद करता है वो शेयर करना जानता है। उसके अंदर में कोई लोभ, what do you call लोभ, लालच, कोई भी लालच इसके अंदर में नहीं है। जिसके अंदर में लालच नहीं पलता वही खुद प्रॉस्पर होता है, वो आशीष से भर जाता है। और खुदा की प्रेम ही तुम्हारे जिंदगी से लालच को निकाल सकता है। वो समझा सकता है कि तुम जो चीज के पीछे लालच कर रहे हो, दैट इज नो वैल्यू। वो छिन जाएगा तुम्हारे हाथ से, वो चले जाएगा। वो तुम्हें वो ज्ञान देगा जो ज्ञान से तुम समझ पाओगे कि लालच, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मालिक, मेरे खुदा मेरे साथ है। और वचन यही कहता है, whoever refreshes others, कि कोई भी अगर जो सहमा हुआ है, जो दुख में उसे खुशी से भर देता है, वो खुद खुशी मिलता है उसको। If you are refreshing others, you'll be refreshed. कभी कभी देखिए हम लोग बीमार हैं, हम we are feeling low, हम लोग हमेशा लो फील कर रहे हैं। इसका कारण ही ये है क्योंकि हम लोग किसी और को कभी भी रिफ्रेश नहीं किया, प्रेरणा नहीं दिया, तैयार नहीं किया, किसी के पास में खड़ा नहीं हुआ जब वो रो रहा था, किसी के आंसू नहीं पोंछा। इसीलिए जब हम लोग भी रोते, हम लोग के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहता।
लेकिन जो दूसरे के आंसू पोंछता है उसके भी आंसू पोंछा जाता है, खुदा कह रहा है। फिर हम लोग दूसरे पे जाते हैं। No one has ever become poor by giving. और ये कह रहा है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक था हॉलोकॉस्ट की एक सर्वाइवर, नॉट सर्वाइवर लेकिन वो बहुत तकलीफ में उसको मारा गया था। उसकी एक डायरी मिला था, जो डायरी में उसका हॉरर सब लिखा हुआ था। वो ये बात कह रहा है कि कोई भी इंसान जो देने वाला है वो कभी गरीब नहीं बनता, क्योंकि जो देता है वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। वो देता तो इंसान को लेकिन पाता खुदा से। इसीलिए आई मोटिवेट यू ऑल कि ये टाइम में जब बहुत दुख तकलीफ में इंसान है, निकल के आइए। बी द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ही हु इज विद इन मी इज ग्रेटर देन द वन हु इज आउटसाइड इन द वर्ल्ड। प्रभु आप लोग को आशीष दे। प्रभु आप लोग को और वचन दे और तैयार करें कि आप लोग सब एकजुट होके मसीही की तरह काम करना चालू कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।